इस वीडियो में हम देखेंगे इनिट ओनली सेटर्स फीचर जो कि C# 9.0 वर्जन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल कोड के साथ में। मैंने यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट लिया है जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे कि इनिट ओनली प्रॉपर्टी फीचर है उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इसके लिए अपन पहले सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं एक पर्सन की। तो मैं यहाँ पे ऐड क्लास एंड क्लास का नेम जो होगा वो पर्सन। उस क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। ओके, फर्स्ट होगा वो आईडी होगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी ना उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में लेते हैं और वो हमारा होगा फर्स्ट नेम। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो है लास्ट नेम। ओके, अब हम इस पर्सन क्लास को यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं प्रोग्राम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे उस पर्सन फाइल को का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें अपन वैल्यू असाइन कर देंगे। लाइक आईडी को मैंने दे दिया 1, देन फर्स्ट नेम में मैंने दे दिया जॉन एंड लास्ट नेम में मैंने दे दिया ली। ओके, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन में। हम लेंगे $साइन और उसके अंदर प्रिंट कराएंगे पर्सन डॉट आईडी, देन स्पेस में हम प्रिंट करवाएंगे नेम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, देन हाइफन देंगे, देन फिर से हम लास्ट नेम यहाँ देंगे पर्सन डॉट लास्ट नेम। ओके, अब हम रन करके देखते हैं। ओके कूल, यहाँ पे हमारा ये प्रिंट आ गया है, आईडी आ गया, जॉन फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये सब सही है। नाउ हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नाउ सपोज एक्सीडेंटली अगर किसी डेवलपर ने इसकी आईडी यहाँ पे चेंज कर दी जो कि डेटाबेस ऑपरेशन के लिए जा रही थी ये आईडी। सो सपोज पर्सन डॉट आईडी। ओके, एंड देन हमारे यहाँ ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन का जो सिंटेक्स है उसकी जगह जस्ट एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई डेटाबेस ऑपरेशन है। ओके, और उससे पहले यहाँ किसी ने चेंज कर दी, एक्सीडेंटली ये हो गया, देन क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी आईडी यहाँ पे चेंज हो गई और ये कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप जो डेटाबेस ऑपरेशन कर रहे हो उसमें। तो इसकी रिजोल्यूशन के लिए अपन एक यहाँ पे चीज़ कर सकते हैं। लाइक इसको ऑलरेडी एक फीचर है इसका जिसमें हम प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं। देन तो प्राइवेट सेट असाइन करने के बाद में इस प्रॉपर्टी को हम ना तो उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो ये एक और प्रॉब्लम है। हमें उस वैल्यू को यहाँ पे असाइन करना है बट इन द नेक्स्ट स्टेप में हमें कहीं पर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने देनी है, वो हमारा मेन मोटो होना चाहिए। बट ये प्राइवेट सेट प्रॉपर्टी भी हमारा जो गोल है वो इससे अचीव नहीं हो रहा है। सो C# 9 के अंदर इनिट प्रॉपर्टी करके एक फीचर दिया है लाइक इनिट, जो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कैसे, लेट्स चेक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एरर चली गई आईडी के ऊपर जो थी जब हम इसको वैल्यू असाइन करते थे तब फर्स्ट इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। बट लेटर आफ्टर इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि ये एक एरर दे रहा है। इनिट ओनली प्रॉपर्टी और इंडेक्सर जो है वो कैन ओनली बी असाइन इन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, ठीक है, या फिर ये दिस और बेस इन इंस्टेंस और कंस्ट्रक्टर और इनिट एक्सेसर, ठीक है। तो या तो हम इसको जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं उसी टाइम हम असाइन कर सकते हैं या कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन कर सकते हैं, बट उसके बाद में हम यहाँ पे इसको
असाइन नहीं कर सकते और इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम इसको कंस्ट्रक्टर में ट्राई करके देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देता हूँ लाइक इंटीजर आईडी। ओके, और वो सेट करेगा इस आईडी को। ओके, यहाँ पे हम आईडी की वैल्यू दे सकते हैं सपोज 2 और यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। नाउ अब हम चेक करते हैं कि ये आईडी असाइन करता है कि नहीं करता है। यस, इसने यहाँ पे आईडी असाइन कर दी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे दो वे हैं, एक ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज करते हैं उस टाइम में हम उस प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें हम क्या है कि हमारी जो मेन जो प्राइमरी आईडी है और जो कि यूज़फुल है आगे किसी डेटाबेस ऑपरेशन में या कहीं और वो एक्सीडेंटली अगर कोई चेंज कर देता है और उससे अगर एरर आने के चांसेस है तो हम इससे उसको अवॉइड कर सकते हैं।